कभी सोचा है कि हमारे रिमोट फोन या घड़ी को चलाने वाली उस छोटी सी बैटरी के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है? वो कोई जादू नहीं है, वो है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमारी पूरी दुनिया को एनर्जी देती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल एनर्जी से बिजली बनती कैसे है। फिर गैल्वेनी सेल के अंदर झांकेंगे कि वो असल में काम कैसे करता है। उसके बाद जानेंगे कि ये ऊर्जा आयनों के जरिए बहती कैसे है। और आखिर में हम भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे बैटरी और फ्यूल सेल्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और ये पता लगाते हैं कि कैसे केमिकल्स में छिपी हुई ऊर्जा बिजली बनकर हमारे गैजेट्स को चलाती है। हम सब रोज इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि इनमें एनर्जी आ कहाँ से रही है। इसका जवाब किसी बड़े पावर प्लांट में नहीं, बल्कि इन डिवाइसेस के अंदर चल रही छोटी छोटी केमिकल रिएक्शंस में छिपा है। और यहीं पर काम आता है वैद्युत रसायन। देखिए, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के रिश्ते को स्टडी करती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कुछ केमिकल रिएक्शन से अपने आप बिजली पैदा हो सकती है, या फिर कैसे बिजली का इस्तेमाल करके कोई खास केमिकल रिएक्शन करवाया जा सकता है। तो आखिर ये इतनी ज़रूरी क्यों है? भाई, सबसे पहली बात तो ये कि ये तरीके बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और प्रदूषण भी कम करते हैं। हमारी बैटरीज से लेकर भविष्य के फ्यूल सेल्स तक सब इसी पर आधारित हैं। और तो और कई ज़रूरी केमिकल्स बनाने में भी यही साइंस काम आती है। तो चलिए इस एनर्जी के असली इंजन यानी गैल्वेनी सेल के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है। हर गैल्वेनी सेल में 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहला है एनोड। ये वो हिस्सा है जहां ऑक्सीडेशन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है या कह लें दान कर देता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसलिए गैल्वेनी सेल में इसे नेगेटिव टर्मिनल माना जाता है। और दूसरा प्लेयर है कैथोड। यहाँ पर होता है रिडक्शन, यानी ये एनोड से छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये बन जाता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। तो पूरी कहानी बस इतनी सी है। एनोड जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और कैथोड जो पॉजिटिव है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रॉनों का एनोड से कैथोड की तरफ यही जो बहाव है, यही जो दौड़ है, वही तो असल में बिजली है। बस एक सिंपल सा लेन देन जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। पर सवाल ये है कि कोई भी रिएक्शन बिजली कब बनाएगा? जवाब है, जब वो रिएक्शन अपने आप होना चाहे। इसे मापने के लिए एक टर्म है सेल पोटेंशियल। इसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर समझिए। जब तक ये प्रेशर पॉजिटिव है, तब तक इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे और हमें बिजली मिलती रहेगी। इस रिश्ते को वैज्ञानिक एक समीकरण से दिखाते हैं। अब इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, बस इसका मतलब समझिए। ये समीकरण हमें बस ये बताता है कि सेल का इलेक्ट्रिकल प्रेशर यानी ई जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, हमें उससे उतनी ही ज्यादा काम करने लायक फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी मिलेगी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एनर्जी तो बन गई, पर ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाती कैसे है? तो चलिए अब इस एनर्जी के रास्ते को यानी चालकता या कंडक्टिविटी को समझते हैं। किसी लिक्विड सॉल्यूशन की बिजली चलाने की क्षमता को नापने के लिए हम मोलर चालकता का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक स्टैंडर्ड तरीका है ये पता लगाने का कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड अमाउंट में बिजली चलाने वाला केमिकल यानी वैद्युत अपघटे घोल दें, तो वो करंट को कितनी आसानी से बहने देगा। अच्छा, कोई सॉल्यूशन कितनी अच्छी तरह से बिजली चलाएगा, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे उसमें आयन कौन से हैं, उनकी मात्रा कितनी है, सॉल्यूशन का तापमान क्या है और उसे किस तरह के लिक्विड में घोला गया है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि करंट का रास्ता कितना आसान या मुश्किल होने वाला है। चलिए अब थियरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल दुनिया में टेक्नोलॉजी के पावर हाउस कैसे बनते हैं। ये एक आम ड्राई सेल है जो हमारे रिमोट या टॉर्च में लगता है। इसे प्राइमरी बैटरी कहते हैं। मतलब एक बार इसके अंदर का केमिकल रिएक्शन पूरा हो गया तो ये काम करना बंद कर देता है। इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। फिर आती हैं सेकेंडरी बैटरीज यानी रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे हमारी कार या फ़ोन की बैटरी। इनकी खासियत ये है कि जब ये डिस्चार्ज हो जाती हैं
तो हम बाहर से बिजली देकर इनके अंदर के केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। बस इसीलिए ये बार बार चार्ज होती हैं और सालों तक हमारा साथ देती हैं। और अब बात करते हैं भविष्य की सबसे रोमांचक टेक्नोलॉजी की, फ्यूल सेल। सोचिए, एक ऐसी बैटरी जो कभी खत्म ही ना हो। ये भी एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन जब तक आप इसे बाहर से हाइड्रोजन जैसा फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे, ये बिना रुके और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ लगातार बिजली बनाता रहेगा। फ्यूल सेल की यही खासियत हमें हाइड्रोजन इकोनॉमी के एक बड़े सपने की ओर ले जाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स हाइड्रोजन हो। ये रिन्यूएबल है और जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो धुएं की जगह सिर्फ साफ पानी निकलता है, मतलब जीरो पोल्यूशन। तो हम इस बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाकई हमारे लिए एक साफ सुथरे और प्रदूषण मुक्त भविष्य का दरवाजा खोल सकती है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी आने वाली दुनिया की कहानी लिखेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?